जरूर लोग बताया कैसे हैं पटना में आज लोग शांति रैली का आयोजन। आज शांति रैली जो पटना के अंदर की है, या ये कहूँ कि वो मगध जो सम्राट अशोक का विशालतम साम्राज्य मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जो शांति मार्च की शुरुआत की है, ये महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन की शुरुआत है। क्योंकि आपको पता होगा महाबोधि टेम्पल के मैनेजमेंट कमेटी का जो बीटी एक्ट है, उसके संचालन के लिए चेयरमैन यहाँ का डीएम होता है जिले का, बोध गया का, और उसमें 8 सदस्य, जिसमें 4 बौद्ध होते हैं, 4 पंडे होते हैं। तो जब किसी मंदिर का संचालन केवल हिंदू करते हैं, कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं करता, किसी भी गुरुद्वारे का संचालन सिख लोग करते हैं, कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं करता, किसी भी मस्जिद का संचालन केवल मुस्लिम लोग करते हैं, किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं करता, किसी भी चर्च का संचालन केवल क्रिश्चियन लोग करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता, तो फिर बौद्धों की आस्था का केंद्र बोध गया महाबोधि टेम्पल, उसके संचालन में 4 पंडे क्यों? महाबोधि टेम्पल का संचालन पूरी तरह बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। इसका आंदोलन वर्षों पहले भंते सुरेश सचई के नेतृत्व में भी चलाया गया, जो जापान के बनते थे, जो नागपुर में रहते हैं, इंदौरा में, और आज फिर से वो शुरुआत हुई है पटना के इस मैदान से। और ये लड़ाई अब शुरू हुई है, तो अब ये रुकने वाली नहीं है। वैसे भी पूरे भारत के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग धीरे धीरे अपने बुजुर्गों के इतिहास को जान रहे हैं। धीरे धीरे वो ये समझने में कामयाब हो रहे हैं कि भारत बौद्ध में था, उनके पूर्वज बौद्ध थे, और वो अपनी बौद्धों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए बुद्ध के धम्म में घर वापसी कर रहे हैं। और एक दिन बहुत जल्द भारत जब बौद्ध में होगा, 90% लोग बौद्ध हो जाएंगे, तो किसी सरकार से हमें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वोट से सरकारें बनती है। बाबा साहेब ऐसा संविधान और ऐसी व्यवस्था देंगे, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। जब 90% मूल निवासी हैं और वो जो उनका पूर्वज बौद्ध थे, वो जब बौद्ध हो जाएंगे, तो महाबोधि टेम्पल बौद्धों के हाथ में अपने आप आ जाएगा। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकारें किसी को अगर बनानी है, तो हमें बिना मांगे हमारी मांग को स्वीकार करेंगे। सर 78 साल हो गया इसमें ब्राह्मणों का अभी कब्जा है। देखिए, ये कब्जा कुछ साल और रहने वाला है। अभी कोई आज के आंदोलन से ये कब्जा हट नहीं जाएगा, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है, पूरे भारत के बौद्धों को, मूल निवासियों को, बहुजनों को ये एहसास दिलाने की उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनकी सांस्कृतिक विरासत दुनिया की सबसे कीमती विरासत है, तो वो अपने घर में घर वापसी करेंगे, बौद्ध धर्म में वापस आएंगे। और जब वापस आ जाएंगे तो 90% लोग भारत के बौद्ध बन जाएंगे। उसके बाद कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ साल और इंतजार कीजिए, फिर महाबोधि टेम्पल तो आएगा ही आएगा। साथ में पूरी दुनिया, पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर जहाँ भी खुदाई होती है, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। जहाँ पे आज मंदिर, राम मंदिर बना है, वो भी बौद्धों की साकेत नगरी थी, वहाँ भी अवशेष बुद्ध के निकले हैं। मथुरा में भी जो खुदाई हुई, सारे अवशेष बुद्ध के निकले हैं। और आप देखेंगे सोमनाथ टेम्पल के नीचे खुदाई हुई, वहाँ भी बुद्ध की गुफाएँ निकली हैं। तो जब पूरे भारत में और भारत के आसपास में बौद्ध अवशेष निकले हैं, इसका मतलब ये पूरा क्षेत्र बौद्धों का है। तो बौद्ध धर्म आएगा, बौद्धों की विरासत वापस आएगी। शुक्रिया।